नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भव क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो है अगला प्रश्नोत्तरी जो हमने बताया आपका 350 जो रामबाण सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो आप लगातार हमारी प्रैक्टिस के साथ 23 तारीख तक बने रहिएगा, तो और किसी दिन भी प्रैक्टिस न छोड़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में विगत प्रश्नों में आए हुए हैं। तो चलिए आज का प्रश्न जो है, और सभी में तो जो है सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे भी जैसे भी ग्रुप हों सभी में शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न क्या है देखिएगा इसका। दिया है आ ई उड़ री लिख आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं या चतुर्दशांश सूत्र या चतुर्थ सूत्र, उपयुक्त सभी। तो सभी को पता है जो है ये 14 सूत्र जो होते हैं उनको चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 31 का ए विकल्प सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न 32, प्रश्न संख्या 32 में देखिएगा। दिया है महसा सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? अणा की, हा की, जा की या सा की? तो महसा सूत्रों में जो है व्यंजन वर्ण की जो 2 बार गणना की जाती है वो हमारा वर्ण है हा वर्ण। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 32 का बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 33 में देखिएगा, संयुक्त जो है इसका उत्तर दीजिएगा। क्या दिया है प्रश्न? इत संज्ञा करने वाला सूत्र। क्या? इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन तस्लोपा, सी ऑप्शन हलो अनंतरः या अचो अंत्यादित्ति। ठीक है, तो आपको इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो होता है वो कौन सा होगा? 33 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो सभी मित्रों को पता है जो इत संज्ञा का जो करने वाला सूत्र है वो हमारा हलंत्यम है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया, 33 का ए विकल्प, हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। अगला है प्रश्न संख्या 34, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र। ठीक है, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तस्लोपा या अदर्शनम लोपा या लोपस्य लोपा और उपरोक्त सभी। तो इत संज्ञक वर्णों का जो लोप करने वाला सूत्र है वो हमारा कौन सा है? सभी मित्र उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 34 का। तो 34 का जो है ए विकल्प हमारा सही होगा। इत संज्ञक वर्णों का जो लोप करने वाला सूत्र होता है वो तस्य लोपा होता है। तो ए विकल्प 34 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35, महसा सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में, मतलब सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग किया गया है? लावर्ण या चा या सा या अणा? तो महसा सूत्रों में जो है अंत में 2 बार वर्ण जो आया है वो हमारा अणा वर्ण है। तो 35 का डी ऑप्शन सही हो गया, 35 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या 36 अगला प्रश्न क्या 36, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र हालो अंतरा संयोगा या आदिरंतेन संहिता या अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय या उपदेशे अजनुनासिक इति। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जो होता है वो हमारा क्या है? आदिरंतेन संहिता। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, आदिरंतेन संहिता। 36 का बी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न क्या 37, देखिएगा संयुक्त 37, प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ बताना है। संक्षेपीकरण ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन आभूषण, सी ऑप्शन आहार, डी ऑप्शन विस्तृति, मतलब विस्तृतीकरण। तो प्रत्याहार शब्द का जो अर्थ बताया गया है वो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? संयुक्त 37 का उत्तर दीजिएगा। तो इसका ए विकल्प सही होगा, संक्षेपीकरण। प्रत्याहार शब्द का जो अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है। तो सभी तो उत्तर दीजिएगा इसका। तो बहुत सही उत्तर आ रहा है, तो 37 का ए विकल्प सही हो गया। और सभी तो वीडियो को शेयर करिएगा, और जो मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। तो अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, प्रत्याहारों की कुल संख्या बताई गई है। क्या होगी? प्रत्याहारों की कुल संख्या बताई गई है। तो प्रत्याहारों की कुल संख्या मानी जाती है 42, 40, 44 या 48। तो प्रत्याहारों की जो कुल संख्या मानी जाती है वो हमारी 42 ही होती है।
ठीक है, कितनी होती है 42। कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे प्रश्न संख्या 38 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या सही होगा। ठीक है, तो हमारा इसका 42 उत्तर होगा, क्योंकि इसमें 43 नहीं दिया है तो 42 ही होगा। प्रत्याहारों की कुल संख्या मानी जाती है वो 42, तो 38 का ए विकल्प सही हो गया। और है प्रश्न संख्या 39 देखिएगा क्या है। अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महत्व सूत्रों का प्रयोग किए गए हैं। ये ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो कितने हो गए। अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महत्व सूत्रों का प्रयोग होता है, तो आपको सभी को पता होगा 4 सूत्रों का होता है। आयुण से लेकर के आयोज तक अच प्रत्याहार बनाने के लिए महत्व सूत्रों का 4 महत्व सूत्रों का प्रयोग किया जाता है अच प्रत्याहार बनाने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी विकल्प सही होगा, 39 का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 40, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। तो किस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, हस प्रत्याहार में या जस में या खस में या झस में। तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हस प्रत्याहार तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के तीसरे वर्ण आते हैं, तो सभी मित्रों को पता होगा। 40 का उत्तर दीजिएगा। तो 40 का उत्तर क्या होगा हमारा, 40 का उत्तर दीजिएगा 40। तो 40 का जो है बी विकल्प सही होगा। जस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। ठीक है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। तो विकल्प हमारा बी विकल्प इसका सही होगा 40 का। अगला प्रश्न क्या 41, महसा सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण होते हैं इनका प्रयोजन है क्या। महसा सूत्रों में जो अंत में जो हलंत वर्ण होते हैं उनका प्रयोजन क्या था, सूत्र बनाना या स्त्रीलिंग बनाना या शब्द बनाना या प्रत्याहार बनाना। तो सभी को पता है, तो 41 का उत्तर दीजिएगा। तो महसा सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण होते हैं उनका प्रयोजन जो होता है वो क्या होता है, प्रत्याहार बनाना होता है। तो 41 का हमारा डी विकल्प सही होगा, 41 का डी विकल्प सही होगा। और सभी मित्र जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आज के कैसे लग रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, इण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण परिगणित हैं। तो इण प्रत्याहार में बताना है। 42 का उत्तर दीजिएगा संयुक्त 42 का। तो 42 में जो है इण प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर आते हैं, मतलब नहीं सभी स्वर नहीं आते हैं। ये विकल्प आ, ई, ओ, री और री, ए, ओ, ऐ, औ और हा, या, वा, रा, ला, ये हमारे इण प्रत्याहार में आते हैं। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 42 का सी विकल्प। अगला है रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है। हा का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या का, सी ऑप्शन रा और ला दोनों का, डी ऑप्शन आ का। तो जो रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है, तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही होगा, रा और ला दोनों वर्णों का, रा और ला दोनों वर्णों का जो है संग्रह है रा प्रत्याहार बनाने के लिए। 43 का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न क्या 44, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो अल में आते हैं या अच में आते हैं या अट में या अम में। तो 44 का उत्तर दीजिएगा समित। तो 44 में बताना है किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो सभी को पता होगा 44 का हमारा अच बी विकल्प सही होगा, 44 का बी विकल्प सही होगा। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अगला है सर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आने वाला नहीं है। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। तो कौन नहीं है, स और रा। सर प्रत्याहार में हमारे तीनों सा आते हैं, लेकिन ये रा जो वर्ण है ये नहीं आता। तो विकल्प 45 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 46, अट प्रत्याहार के वर्ण, अट प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। सभी को पता होना चाहिए। अट प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं 46 का उत्तर दीजिएगा। तो 46 का जो है हमारा ए विकल्प सही होगा। इसमें सभी स्वर आते हैं और हा, या, वा, रा आता है। तो बी ए विकल्प 46 का ए विकल्प सही होगा। सभी स्वर और हा, या, वा, रा ये अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अगला प्रश्न क्या 47, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तालु, दंत, मूर्धा, नासिका। तो 47 का उत्तर दीजिएगा समित। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, 47 का उत्तर दीजिएगा।
तो 47 का डी विकल्प सही होगा, ये नासिका, अनुस्वारस्य नासिकाचा। ठीक है, तो नासिका हमारा अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा, 47 का डी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 48, इनमें से 2 कंठ वर्ण हैं, तो अकु विसर्जिया नाम कंठा, तो इसमें का वर्ण के जो वर्ण होते हैं वो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, तो कौन से हैं? का, खा, गा, घा, तो हमारे गा और घा जो वर्ण है वो कंठ वर्ण है, तो ए विकल्प 48 का सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 49, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन जो होते सा, सा, हा, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा, तो बताइएगा इनका क्या होता है। एक होता है इचोस्या नाम तालु, तो तालु किस में मिल रहा है? 2 में मिल रहा है, बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। ठीक, फिर अगला वाला सा जो होता है ऋतु रसाणाम दंता नहीं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा इसमें भी है, बी में भी है। अगला साह जो होता है वो होता है लितु लसानाम दंता, तो बी विकल्प में हमारा दांत मिला, इसमें कंठ है, तो विकल्प हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। तालु मूर्धा दंत और कंठ के द्वारा हा वर्ण बोला जाता है, तो ऊष्म वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा तालु मूर्धा दंत और कंठ, बी विकल्प 49 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 50, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से, तालु से या मुखनासिका से या दंत से, तो सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। 50, अनुनासिक वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो मुखनासिका से होता है, विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा, 50 का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 51, पा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो पा वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या है? तो सूत्र हमारा होता है, सभी को पता होता है, उप मध्य मानी, उपमध्यमानी नाम ओष्ठव, उपमध्यमानी नाम ओष्ठव, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पा वर्ग जो होता है वो ओंठ के द्वारा बोला जाता है, तो विकल्प डी ऑप्शन सही होगा। सूत्र होता है उपमध्यमानी नाम ओष्ठव, तो पा वर्ग जो होता है वो ओंठ के द्वारा बोला जाता है, विकल्प डी ऑप्शन सही हो गया 51 का। अगला प्रश्न संख्या 52, ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ बताना है, तो ईसत का अर्थ होता है भारी या कोई या थोड़ा या अधिक, तो सभी मित्रों को पता है ईसत स्पृष्ट में जो ईसत का अर्थ होता है वो थोड़ा होता है, तो विकल्प हमारा सी सही होगा, 52 का सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 53, का से माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो स्पृष्ट में या ईसत स्पृष्ट में, सी ऑप्शन विव्रत, डी ऑप्शन ईसत विव्रत, तो का से माँ तक के वर्ण जो है किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो सभी को पता है जो होते स्पृष्ट में आते हैं, आपका जो है 53 का विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा। जो है का से माँ तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, ए विकल्प हमारा सही होगा। स्पृष्ट क्या होगा? स्पृष्ट होगा, ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 54, महाप्राण वर्णों की संख्या, तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 18, तो महाप्राण वर्णों की जो संख्या कितनी होती है? 54 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र, 54, तो 54 का जो है सी विकल्प सही होगा 14। जो महाप्राण वर्णों की संख्या होती है वो 14 होती है और अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 होती है, तो विकल्प हमारा इसका 14 सही हो गया। महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है, सी विकल्प सही होगा 54 का। अगला 55, देखो प्रश्न भी आ गया, अल्प प्राण वर्णों की संख्या, तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या तो महाप्राण 14 और जो स्पृष्ट ये स्पर्श क्या होगा? ये स्पर्श होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्पर्श के अंतर्गत आते हैं 25 वर्ण, ठीक है, स्पर्श में 25 वर्ण, और ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण, ये महाप्राण हो गए 14 महाप्राण, और अल्प प्राणों की संख्या जो होती है वो 19 होती है, अल्प प्राणों वर्णों की संख्या 19, 55 का बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 56, बाह्य प्रयत्न के भेद, तो बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं 5, 10, 11, 21, तो बाह्य प्रयत्नों के जो भेद बताए गए हैं वो कितने होते हैं? पहला प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो हमारे 5 प्रयत्न होते हैं। अभ्यंतर
प्रयत्न, प्रयत्न, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं ये हमारे 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। तो वो कौन कौन से होते हैं 11? तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार, श्वास, घोष, विवार, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न बताए गए। तो विकल्प हमारा सी सही हो गया 56 का। 56 का। 57, ईसत स्पृष्ट वर्ण कौन से हैं? या वारा, ला, या सा 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 हा, या एमंगणनम, या आयुड़ री। तो ईसत स्पृष्ट वर्ण जो होते हैं वो हमारे होते हैं अंतस्थ वर्ण होते हैं, या वारा, ला आता है। तो विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। ईसत स्पृष्ट वर्ण जो होते हैं वो हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण। तो ये विकल्प 57 का सही होगा। 57 का हमारा ये विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 58, जा का बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो जा वर्ण का जो, इस जा वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है। संवार ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन नाद, सी ऑप्शन श्वास, डी ऑप्शन में घोष। तो जा वर्ण का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या नहीं है? तो आपको सभी को पता होगा, इसमें जो होता है संवार, नाद, घोष। हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो हमारे संवार, नाद, घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका है हा, या, वा, रा, ला, यमंगणनम, झ गणधस, जब गणधस। तो जा वर्ण जो होता है वो हमारा संवार, नाद, घोष में आता है, लेकिन जो जा का बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो कौन सा नहीं है? श्वास। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो श्वास नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 59, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। ए ऑप्शन में वृद्धिरेच, बी ऑप्शन वृद्धिरादेश और सी ऑप्शन इकोएणच, डी ऑप्शन मृजे वृद्धि। तो आपको वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो बताना है वो क्या होगा? ये वृद्धिरेच जो है वृद्धि संधि को करने वाला सूत्र है। इकोएणच ये भी एण संधि को करने वाला सूत्र है। जो बचा है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, तो वृद्धिरा आदेश। तो विकल्प हमारा 59 का बी विकल्प सही होगा, ठीक है। तो 59 का बी विकल्प सही हो गया। अगला लास्ट प्रश्न है 60, प्रश्न संख्या 60, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? आद गुणा है। ये आद गुणा जो होता है वो गुण संधि को करने वाला है, ये गुण संधि को, ठीक है, गुण संधि, ये गुण संधि को करने वाला सूत्र है, ठीक है। और जो सूत्र बचा है अदेंग गुणा, तो गुण संज्ञा जो करने वाला सूत्र है वो हमारा अदेंग गुणा है। तो 60 का जो है बी विकल्प सही होगा, तो 60 का बी विकल्प सही हो गया। तो आज के ये 60 प्रश्न पूरे हुए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आज के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है आप ये सीरीज कभी भी ना छोड़िएगा। जो आपके समक्ष 7 बजे जो लाइव वीडियो होती है इसमें अवश्य आइएगा। उधर हमारे संस्कृत गंगा में गुरु जी को करा रहे हैं, उसको भी ना छोड़ें। और इधर भी हम जो प्रैक्टिस लगातार आपको दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में हर हालत में सफलता दिलाएंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और जो है हमारे टारगेट को बहुत लंबे तक पहुंचाइएगा। जो हमने बताया था 3K सब्सक्राइबर पहुंचाने का लक्ष्य, लेकिन अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ है। तो आप सभी से मैं यही जो है प्रार्थना और सहायता चाह रही, सहयोग करो कि हमारा लक्ष्य है वो आगे की ओर लेकर के चलें। आप सभी का ही सहयोग से हम इस मंच पर उपस्थित हैं। अगर आप लोगों का ही सहयोग रहेगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।